knowing where you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। Hello, welcome to Living for Eternity. I'm your hostess, Lori Ditto. नमस्कार, मैं लॉरी डिडो। अनंतता के लिए जीना इस कार्यक्रम में मैं आपके स्वागत करती हूँ। Turn with me, please, to John 5:39. मेरे साथ यूहन्ना 5 अध्याय के 39वें पद खोल लीजिए। You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। Every time you read about eternal life, Jesus is telling us that it's always with him. जब कभी आप अनंत जीवन के विषय में पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह कहते हैं वो सर्वदा उसके साथ में ही हैं। This is a longer vision, so I want to jump right in. और ये तो बड़ा लंबा दर्शन है, इसलिए सीधा मैं इस दर्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। When I arrived in heaven in this vision, my angel was standing beside me, and I was in a very large building, much like a stadium. इस बात जब स्वर्ग की सैर में मैं गई थी, तो मेरा स्वर्गदूत मेरे संग खड़ा था और मैं एक बड़ी सी इमारत के बीच में खड़ी थी। वो लग रहा था कि बड़ी सी एक खेल की मैदान या स्टेडियम है। In the center of the stadium was a magnificent throne, but more important than the throne was the man Jesus sitting on that throne. और उस स्टेडियम के बीचों बीच जो है एक बड़ी सी विशाल महिमापूर्ण सिंहासन था, और सिंहासन से बढ़कर उसमें प्रभु यीशु मसीह विराजमान थे। The name of this courtroom was Justice. और इस अदालत का जो कक्ष है जिसे न्याय का कक्ष कहलाते हैं। When I looked down, there were 3 different desks, each with a person sitting at it. There were 2 male and 1 female. जैसे मैं नीचे झुक के देखी थी, वहां पे 3 मेज रखा हुआ था और हर एक में लोग बैठे हुए थे। उनमें 2 पुरुष थे और 1 स्त्री थी। When my angel arrived beside me, he was extremely upset. जब मेरी स्वर्गदूत मेरे बगल में आके खड़ा हुआ, वो बहुत तेज से वो जो है क्रोधित था। He was explaining to me that I should not be here. और वो मुझे विवरण कर रहा था कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। But because I was indifferent, he became so upset he could not speak English anymore. और क्योंकि मैं थोड़ा अलग थी, तो वो इतना गुस्से में था कि वो अंग्रेजी में बोल नहीं पा रहा था। At that time, the Lord looked up, saw me, bent his head, said something to the angel, and the angel arrived by my side. और तब प्रभु यीशु मसीह ने सर उठा के देखा, और उसके बाद जो है सर झुकाकर उस स्वर्गदूत से कुछ बोला, और वो स्वर्गदूत आके बगल में खड़ा हो गया। The Lord's angel said to me, he would want to meet you in his private chambers. और स्वर्गदूत आके मुझसे कहने लगा कि वो जो है तुम्हें अपने व्यक्तिगत कक्ष में मिलना चाहते हैं। But in my anger and bitterness, I told the Lord's angel no. और मेरे गुस्सा और मेरे कड़वाहट के वजह से मैंने स्वर्गदूत से बोला, मैं नहीं जाऊंगी। The Lord's angel was confused because people always obey the Lord. परमेश्वर का स्वर्गदूत असमंजस में पड़ गया, क्योंकि परमेश्वर की आवाज के लिए हर वक्त आज्ञाकारी होते हैं। My angel was speaking, but because he could not talk in English anymore, I didn't understand what he was saying. और मेरे स्वर्गदूत मुझसे बात करने लगा, क्योंकि अभी आगे वो अंग्रेजी में बोल नहीं पा रहा था, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी वो क्या कह रहा है। The Lord could hear the conversation, and in his eyes I could see he was concerned. और परमेश्वर हमारे वार्तालाप को सुन पा रहे थे, और मैं उनकी नजरों में देख पा रही थी कि वो मेरे बारे में चिंतित हैं। I wanted him to know that I was angry. और मैं चाहती थी कि वो जानने पाए कि मैं अभी गुस्से में हूँ। Suddenly, the stadium filled with all of the witnesses who had come to hear one of the men's case.
अचानक वो पूरे स्टेडियम में हर एक गवाहियों से भरा गया, और क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति के मुकदमे के बारे में सुनने आए थे। The stadium was so full because everyone who had ever touched this man's life was there. और ये पूरा स्टेडियम जो था लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन काल में हर एक जिसने उससे मुलाकात किया है वो सब वहां पर थे। So there were doctors and nurses from the time he was born. जिस समय से उसने जन्म लिया तब से लेकर के उसके डॉक्टर लोग और नर्स लोग वहां पर थे। There were teachers who had taught him and family members. वहां पे शिक्षकगण थे जिन लोगों ने उसको सिखाया है, और परिवार के सदस्य लोग थे। And there were many people and church leaders from his church. He was a believer. और वहां पे बहुत सारे लोग थे कलीसिया की अगुवे थे, क्योंकि वो कलीसिया का एक अगुवा था। He was there because he was demanding justice now. अब वो वहां पर इसलिए था क्योंकि वो न्याय की मांग कर रहा था। The Lord spoke clearly, if you live a forgiving life, leave now. और प्रभु बहुत ही स्पष्ट बता रहे थे, अगर तुमने ऐसे जीवन जिया है लोगों के लिए क्षमा करने की समान, तो तुम जा सकते हो। The stadium shrunk and there was maybe only 25% of the people left. और वो स्टेडियम में जो सारे लोग जो थे कम हो गए, हो सकता है अभी सिर्फ 25% लोग रहे होंगे। So the Lord heard the man's demand for justice now. अब परमेश्वर ने उस व्यक्ति की मांग को सुनी कि इस वक्त उसे न्याय मिले। And the Lord judged this man as being an unforgiving and bitter soul. और परमेश्वर ने उस व्यक्ति का न्याय किया क्योंकि उसने कभी क्षमा नहीं किया, और वो जो है कड़वाहट की आत्मा से भरा हुआ था। Not only was that man sentenced to hell, but all of those people that remained were also sentenced to hell. सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं, मगर हर एक व्यक्ति जो बाकी बच चुके थे वे सब भी जो है वो नरक के लिए न्याय किए गए हैं। They were all shocked that by demanding justice now, this happened to them. वे सब बहुत ही आश्चर्यचकित हुए क्योंकि हमने न्याय की इसी वक्त की मांग करी थी, तो ये ऐसा हमारे साथ हुआ है। My angel was standing aside me again, shaking me. और मेरे स्वर्गदूत जो मेरे बगल में खड़ा था वो मुझे हिला रहा था। You know, having just seen all those people sentenced to hell for unforgiveness did not remove my own anger. जब मैं वहां पे खड़ी इन सब लोगों को देख रही थी कि उन्हें ना क्षमा करने की वजह से नरक का दंड दिया गया है, फिर भी मेरा क्रोध कम नहीं हुआ। When the room was empty, the Lord looked up and sent his angel to me again. और जब वो कमरा पूरा खाली हो गया था तब परमेश्वर ने ऊपर मुझे सर उठा के देखा और अपने दूत को मेरे पास भेजा। He said to me a second time, the Lord would like to meet you in his private chambers. दूसरी बार उसने कहा कि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम उन्हें जो है अपने उनके व्यक्तिगत कक्ष में मिले। And I realized that if my life had been tied to that man's life that was just judged, I would have also been sentenced to hell. तब मैंने एहसास करी थी, अगर मेरी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से जुड़ा होगा और ये ना क्षमा करने की वजह से मुझे भी नरक का दंड दिया जाता। But anger is such a powerful emotion. गुस्सा एक बड़े गंभीर और बलवंत भावना है। And the two angels together grabbed my arms to remove me from the stadium. और दोनों स्वर्गदूत ने मेरे हाथ पकड़ के जबरन जो है मुझे हिलाया ताकि मुझे उस स्टेडियम से बाहर निकालने पाए। When I arrived in his private chambers, the Lord was already there. जब मैं परमेश्वर की जो है व्यक्तिगत कक्ष में पहुंची तो प्रभु पहले से उपस्थित थे वहां पर। And he spoke to me from his heart into my mind. तब परमेश्वर ने अपने हृदय से बोलने लगे मेरे मन की ओर। He could not speak into my heart because my heart was already filled with great anger. वो मेरे हृदय से बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे हृदय में पहले से क्रोध से भरा हुआ था। He said, I don't ever want to see you in the room demanding justice now. और वो कहने लग गए कि मैं तुम्हें कभी इस कक्ष में देखना नहीं चाहता हूं कि न्याय की मांग करते हुए कि इसी वक्त मुझे न्याय मिले। In that room, I cannot protect you or guide you. और उस कक्ष में ना तुम्हें मैं रक्षा कर सकता हूं ना मार्गदर्शन कर सकता हूं। In my frustration, I said to him, you said that you would defend me.
और मेरे उस क्रोध से मैं कहने लग गई कि आप तो कह रहे थे कि आप मेरे पक्ष में लड़ेंगे। Let me explain. मैं आपका विवरण करना चाहती हूँ। There was a time when leaders determined me to be unworthy of attending church. एक समय आया कलीसिया के अगुवे लोग सोचने लगे कि मैं योग्य नहीं हूं कि उनके कलीसिया में शामिल होने पाऊं। And because of the pain that they were inflicting on me, we held a special meeting. और क्योंकि वो जो दर्द वो मेरे प्रति उनके पास था, इस वजह से उन्होंने हमारे लिए खास एक समय रखा, सभा रखा। I went into the restroom and the Lord caught my attention in the mirror. और जब मैं वहां पे शौचालय के अंदर गई तो वहां पे आईने से परमेश्वर ने मेरी आकर्षण लिया, मेरी ओर ध्यान दिया। He said to me, "You can defend yourself or I will defend you. You choose." और वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे पक्ष में लड़ सकता हूं या नहीं, तुम खुद अपने पक्ष में लड़ सकती हो। So I chose for the Lord God to defend me. और इसीलिए मैंने चुनी थी कि परमेश्वर प्रभु मेरे लिए मेरे पक्ष में लड़ें। And I went back out into the meeting and terrible things continued to happen. और मैं वापस उस सभा में गई और वहां पर बहुत ही कठोर चीज होने लग गया। And in this lesson that the Lord was teaching me, my heart became devastated and angry. और जैसे कि ये सबक प्रभु मुझे सिखा रहे थे, तो मेरे हृदय पूरी तरीके से टूट चुका था और बड़े क्रोध से भर गई। So standing before him, I said to him, "You will let them hurt me." मैं उनके सामने खड़ी हुई थी और कहने लगी कि आपने अनुमति दिया कि वो मुझे चोट पहुंचाएं। When Jesus answered me, he answered me with his words. जब परमेश्वर ने उत्तर दिया तो अपने वचन के अनुसार मुझे उत्तर दिए। He was extremely serious, like a judge would be. और बहुत ही गंभीर थे उस वक्त, जैसे कि एक न्यायाधीश होते हैं। He said, "I didn't do what you expected when you wanted. I am God." वो कहने लगे कि जो तुम अपेक्षा कर रही थी जिस समय होने के लिए, मैं उसे किया नहीं था, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। I am so ashamed that he would have to tell me who he is. मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उनको जरूरी हुआ बताने के लिए कि वो कौन है। I fell to my knees and I began to cry. मैं अपने घुटने में आ गई और रोने लग गई। There was so much anger inside of my heart, tears of pride first. और मेरे हृदय में बहुत से क्रोध से भरा हुआ था, और पहले मेरी आंखों से जो है घमंड की आंसुएं निकलने लग गईं। Jesus took the arm of his robe and placed it in his hand. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में अपने वस्त्र को उठाया और हाथों में दे दिया। And with it, he wiped the tears from my face. और उस द्वारा उन्होंने मेरे चेहरे की आंसुओं को पोंछने लग गए। Suddenly my tears stained the whole arm of his garment. अचानक मेरे आंसू जो है उनके हाथों में जो वस्त्र था उसमें पूरा दाग लगा दिया। He said, "I will never forget what was done." और वो कहने लग गए कि जो किया गया था उसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। And I will defend you in the right time, in the right place. और मैं सही समय पर सही स्थान में मैं तेरे पक्ष में लड़ूंगा। I told him, "You don't have to defend me anymore. I'm sorry, Lord." और मैं कहने लगी कि आगे मेरे लिए कोई जो है मेरे पक्ष में लड़ने की जरूरत नहीं है प्रभु, मुझे क्षमा करिए। I forgive it and I forget it. मैं उन्हें क्षमा करती हूँ और मैं उसे भूल जाती हूँ। You know, anger is a very, very vicious thing. क्या आप जानते हैं, क्रोध जो है बहुत ही दुष्ट कार्य होता है। It blinds you to the seriousness of the situation. उस परिस्थिति की गंभीरता में आपको वो जो है अंधा कर देता है। And very little of our anger is righteous. हमारे क्रोध में से सिर्फ थोड़ा ही जो होता है वो धर्मी क्रोध होता है। As I knelt there waiting for him to tell me I could stand, I asked him, "Please take away my ability to be angry." और मैं जैसे वहां पे घुटने पे थी, इंतजार कर रही थी कि वो बोलेंगे कि मैं खड़ी हो जाऊं, और मैं प्रभु से कह रही थी, दया करके प्रभु मेरे अंदर से ये क्रोध करने की भाव को, क्षमता को निकाल दीजिए। As he looked at me, I knew this will not be. I must tame my own anger.
और जैसे वो मुझे देखने लगे, मुझे मालूम था कि वो ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे खुद अपने क्रोध से बर्ताव करना है। And so must you tame your anger. वैसे ही आपके लिए भी आपको ही अपने क्रोध के साथ बर्ताव करना है, निकालना है, Or it will blind you and you will end up demanding justice from God before it's time. वो आपके आंखों को अंधा कर देगा, तो आप परमेश्वर से न्याय जो है उसके समय से पहले मांग करने लग जाएंगे। And when that happens, He will judge the whole situation for you, but He will judge you in bitterness. अगर वो वैसे करते तो उनको पूरी परिस्थितियों का न्याय करना होगा, तो उससे पहले आपका वो न्याय करेंगे। Let me pray for us. हम हमारे लिए प्रार्थना करें। Father, I ask you that you would use our anger in righteousness only. प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने क्रोधों को प्रभु धर्मी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मात्र हमारे लिए मदद करें, And that we would never let the devil use our anger. कि कभी भी शैतान हमारे क्रोध को इस्तेमाल ना करने पाए। And when that happens, we will repent. अगर ऐसा हो तो हम तुरंत मन फिराने पाए। Help us to always choose that you will defend us. हर वक्त आप ही हमारे पक्ष में लड़ने के लिए हम चुनने पाए। And help us remember that the tears of injustice, they are on your robe. मदद करें कि उन देखने पाए कि हमारे ऊपर किए गए अन्याय की आंसुओं की दाग आपके वस्त्र में हर वक्त लगा है। And someday you will judge injustice. और जरूर एक दिन हमारे लिए आप न्याय चुकाएंगे। You are God. आप परमेश्वर हैं। And you don't have to do it when we want it or expect it. आपको उस वक्त करने की जरूरत नहीं जब हम चाहते हैं और जब हम अपेक्षा करते हैं। Make this true in our lives, I pray. और हमारे जीवन में ये सच होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Because thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. क्योंकि राज्य और महिमा और प्रशंसा सर्वदा आप ही का है प्रभु। In Jesus' mighty name we pray, amen. यीशु के सर्वशक्ति नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thank you for joining today. Please write in if you are receiving ministry from this testimony. दया करके हमें लिख के बताइए कि आप इस गवाहियों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं और कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो। I really hope that you can join us next week. Bye-bye. आशा करती हूँ कि जरूर आप अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगे। बाय बाय। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत। हमारी ईमेल पता info@jesusministries.org।